दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में कि मेजरिंग टेप द्वारा किसी वस्तु को कैसे मापा जाता है। दोस्तों यह मेजरिंग टेप है। दोस्तों मेजरिंग टेप जो है वह दो भागों में बटा हुआ रहता है। बीच में एक काली लाइन होती है। इसके ऊपर जो है ये रीडिंग जो है वह इंच में, फीट में और सूत में दिया गया होता है, और ये जो टेप के नीचे वाले पार्ट में जो रीडिंग दी गई होती है वह मीटर में, सेंटीमीटर में और एमएम में दिया गया होता है। तो दोस्तों जब भी किसी वस्तु को हमको फीट में, इंच में या सूत में मापना हो तो हम लोग ऊपर वाली रीडिंग को फॉलो करते हैं, और जब भी किसी वस्तु को मीटर में या सेंटीमीटर में या एमएम में मापना हो तो नीचे वाले रीडिंग को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी वस्तु को फीट में, इंच में और सूत में कैसे मापा जाता है। दोस्तों मेजरिंग टेप यहाँ से शुरू होता है, इसको जीरो कहते हैं, और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 यानी कि 1 फीट 12 इंच हो गया, 1 फीट हो गया। यह 13 इंच यानी कि 1 फुट 1 इंच हो गया, और ये जो है 14 इंच हो गया यानी कि 1 फुट 2 इंच हो गया। यह 15 इंच हो गया यानी कि 1 फुट 3 इंच हो गया। इसी प्रकार जो है ये 16 इंच हो गया यानी कि 1 फुट 4 इंच हो गया। तो दोस्तों जब भी हम किसी वस्तु को मापते हैं तो ये जो मेजरिंग टेप जो है अपना इसे खोलते हैं, और वस्तु की लंबाई यदि यहाँ आ रही है तो वस्तु 2 फीट का हो गया। यदि वस्तु की लंबाई यहाँ आ रही है तो वस्तु जो है वह 25 इंच हो गया यानी कि 2 फुट 1 इंच का हो गया। यदि वस्तु की लंबाई जो है हमारी यहाँ आ रही है तो ये जो वस्तु जो है वह 3 फुट का हो गया। यदि वस्तु की लंबाई जो है यहाँ आ रही है तो वस्तु जो है 40 इंच यानी कि 3 फुट 4 इंच का हो गया। तो इस प्रकार हम मेजरिंग टेप को वस्तु के अलोंग जो है वह खोलते जाते हैं, और उस वस्तु को जो लंबाई है, वस्तु की जो लंबाई है उसको जो है हम रीडिंग पढ़ के मेजरिंग टेप का उस वस्तु की लंबाई डिफाइन करते जाते हैं कि वस्तु जो है कितने फीट लंबाई है। तो दोस्तों यहाँ तो लिखा हुआ है 9 इंच, तो इसको 9 पढ़ लेंगे। यहाँ 10 लिखा है, 11 लिखा है, यहाँ 1 फीट लिखा है, लेकिन यहाँ पे 1 इंच के बीच में जो है ये लकीरें दी गई हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा जूम करके ड्रा कर लेते हैं, जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे यदि किसी वस्तु की लंबाई आती है, यहाँ पे आ गया तो 22 इंच हो गया, 1 फुट 10 इंच हो गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे नहीं, 23 फुट पे भी नहीं आ रहा है और 22 पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ बीच में आ गया, इस लकीर पे आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे। या इस छोटी वाली लकीर पे आ गया तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का जो रीडिंग होता है वह थोड़ा टिपिकल होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यदि इन बारीक लकीरों पे यदि किसी वस्तु का रीडिंग आता है तो वो वस्तु की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों 1 इंच में ये कितनी लकीरें हैं, तो हम लोग 1 इंच को ड्रा करेंगे और इन सारी लकीरों को उस पर दिखाएंगे, और इन लकीरों को क्या पढ़ते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। दोस्तों ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि 0 से 1 इंच तक जो है ये हम ड्रॉ किए हुए हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं 1 इंच। ठीक है, यदि कोई डबल लाइन, किसी भी संख्या पे डबल लाइन खींची गई है थोड़ा सा ऐसे तिरछा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको इंच पढ़ते हैं। ठीक है, यदि सिंगल लाइन है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको फीट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंच, 0 से 1 इंच। और दोस्तों हम जानते हैं कि 1 इंच बराबर होता है 8 सूत। ठीक है, 8 सूत होता है 1 इंच में, यानी कि 0 से ये 1 इंच है, इसमें 8 सूत हैं, यानी कि 8 पार्ट में यदि हम इसको बांट दें तो प्रत्येक पार्ट जो है वह 1 सूत के बराबर होगा, यानी कि 1 इंच बराबर 8 सूत। 1 इंच में होता है 25.4 mm। ठीक है, बराबर 1 इंच। ठीक है, तो 1 सूत बराबर 25.4 भागे 8, यानी कि 1 सूत बराबर हो जाएगा
25.4 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 3.175। एक सूत्र बराबर 3.175, ये क्या हो जाएगा mm। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि 1 इंच में कितना सूत्र होता है और 1 इंच में कितना mm होता है और एक सूत्र में कितना mm होता है। ठीक है, ये तो कुछ ज़रूरी बातें हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इंच के अंदर जो बारीक लाइनें होती हैं उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये 1 इंच हो गया, इसको हम लोग 8 पार्ट में बांट दें तो इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए और इसको हम लोग 4 पार्ट में बांट दें। ठीक है, तो ये 8 पार्ट हो जाएगा, ये 8 पार्ट हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये हो गया 1/8, ये हो गया 2/8, ये हो गया 3/8, ये हो गया 4/8, ये हो गया 5/8, ये हो गया 6/8, ये हो गया 7/8, ये हो गया 8/8। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/8 को हम लोग 1/8 लिख सकते हैं, 2/8 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 एकन्ने 2। ठीक है, और 2 चौके 8। ठीक, यानी कि 1/4। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/8। इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेकअप करें इसको तो 4 एकन्ने 4 और 4 दूनी 8, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के 10 5/8। इसको 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/8 और ये 8/8 यानी कि इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि 1। तो यह 8/8 यानी कि, तो दोस्तों यह 0 से 1 इंच है। 1 इंच को हमने बांटा किस में, 8 भागों में बांटा। तो यह 1/8, यह 1/4 हो गया, 3/8, 1/2, 5/8, 3/8 और ये हो गया एक और है 7/8। यहाँ सूत्र है 7/8। ठीक है, तो दोस्तों 1 इंच को हमने 8 भागों में बांट दिया। अब इसको हम कहते हैं एक सूत्र, इसको हम पढ़ते हैं 2 सूत्र, इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 सूत्र, इसको हम लोग पढ़ते हैं 4 सूत्र, इसको हम लोग पढ़ते हैं 5 सूत्र, इसको हम लोग पढ़ते हैं 6 सूत्र, इसको हम लोग पढ़ते हैं 7 सूत्र और इसको हम लोग पढ़ते हैं 8 सूत्र, यानी कि 1 इंच। 1 इंच। ठीक है, तो ये लकीरें दी हुई रहती हैं। ठीक है, ये 1 इंच को कितने में, 8 भागों में बांटा गया रहता है। ये बड़ी लकीर रहती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधा इंच। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1/2 इंच, यानी कि 4 सूत्र। और दोस्तों और ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में ये छोटी छोटी लकीरें दी हुई रहती हैं। ठीक है, यानी कि ये 1 सूत्र है तो इसके बीच में एक और लकीर है, यानी कि आधा सूत्र। इनके बीच में एक और लकीर है, यानी कि आधी सूत्र की। इनके बीच में एक और लकीर है, यानी कि जो ये 1-1 सूत्र की ये दी हुई है लाइनें, इनको बीच में 1-1 और लकीरें होती हैं। तो ये पहले से 8 था और 8 के बीच में 1-1 और लकीरें, यानी कि यह 16 हो गया। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1/16, इसको हम लोग पढ़ेंगे 2/16, इसको हम लोग पढ़ेंगे 3/16, इसको हम लोग पढ़ेंगे 4/16,
इसको 5/16, यानी कि आधे सूत्र को 1/16, फिर 2/16, 3/16 ऐसे पढ़ेंगे। इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/16 का 1/16, 2/16 का 1/8 हो जाएगा, ये 3/16 का 3/16 हो जाएगा, ठीक है। ये 4/16 का 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही ये जो है सिंप्लीफाई होता चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आधे सूत्र को ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, एक सूत्र को ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 इंच में जब ये लकीरें आएंगी तो इसको हम लोग ये पढ़ेंगे, यानी कि 1/16 इंच, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 16/16, ठीक है, यानी कि 1 इंच। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग ये मेजरिंग टेप के ये जो बारीक बारीक लकीरें हैं 1/16, 2/16, 3/16, 4/16 इंच, 5/16 इंच, 6/16 इंच, 7/16, 8/16, ऐसे हम इन बारीक लकीरों को पढ़ेंगे इंच में, ठीक है। और सूत्र में ऐसे ये आधे सूत्र हो गया, ये 1 सूत्र हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2.5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3.5 हो गया, ये 4 सूत्र हो गया, ठीक है, ये 4.5 हो गया, ये 5 सूत्र हो गया, ये 5.5 हो गया, ये 6 सूत्र हो गया, ये 6.5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7.5 हो गया, ये 8 सूत्र हो गया। तो इस प्रकार सूत्र में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग किसी वस्तु को यदि मापना हो तो यदि यहाँ पे आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 फीट पढ़ लेंगे, ठीक है। 3 फीट पढ़ेंगे, उसके बाद से गिनेंगे, ठीक है, कि ये कितना आ रहा है। यदि सेंटर में आ रहा है, ठीक है, तो 3 फीट 4 सूत्र हो गया। फिर यदि 2 लकीर उसके बाद आ रहा है तो 3 सूत्र क्या हो गया, यहाँ 4 सूत्र हो गया, यहाँ हो गया 5 सूत्र हो गया। अगर बीच में आ रहा है तो 3 फीट 5.5 सूत्र। यदि फिर आगे आ रहा है तो 3 फीट 6 सूत्र। फिर इसके यदि छोटी लाइन पे आ रहा है तो 3 फीट 6.5 सूत्र। यदि और आगे आ रहा है तो 3 फीट 7 सूत्र, ठीक है। ऐसे 3 फीट 7.5, उसके बाद से 3 फीट 8 सूत्र, यानी कि 37 इंच, यानी कि 3 फीट 1 इंच, ठीक है। ऐसे हम लोग किसी भी वस्तु की लंबाई को मापेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।